जैसे फूल के पास खड़े होने से फूल के सौंदर्य, फूल की सुगंध के सुख का एहसास होता है, ऐसे ही जब आपके जीवन में कोई सद्गुरु भगवान का रूप लेकर प्रवेश करता है, उस सद्गुरु के सानिध्य में सुख और शांति का एहसास होता है। सद्गुरु मिले बहुत सुख लहिए, सद्गुरु शब्द सुधार। कबीर कहते हैं जब सद्गुरु मिलते हैं तो बहुत सुख मिलता है, इसीलिए सद्गुरु को मिलने के लिए सब आए, गुरु को मिलने आए। दर्शन से भी सुख मिलता है, चरण छूने से भी सुख मिलता है, उनकी वाणी सुनने से बहुत सुख मिलता है। सद्गुरु अपने शब्दों से हमारे तन मन वचन को शुद्ध कर देते हैं। सद्गुरु का प्रवचन, सद्गुरु का ज्ञान, सद्गुरु की वाणी हमारे जीवन को उज्जवल बना देती है, निर्मल बना देती है, विमल धवल शीतल बना देती है। कितने लोग कहते थे बहुत क्रोध आता था, जब से गुरु वाणी सुना हूं 90% क्रोध कम हो गया है। कितनी स्त्रियां चिड़चिड़ी हो रही थी, क्योंकि स्त्री एक ऐसी जाति है इसके ऊपर लोड ज्यादा आता है, बच्चों को जन्म देती है, बच्चे शैतानी करते हैं, बच्चे एक संभालो दूसरा उधर निकल जाता है। स्त्री जब व्याकुल हो जाती है तो अपने पति के ऊपर टूट पड़ती है कि तुम भी तो संभालो, तुम्हारा तो लड़का है ना, सब हमारे माथे डाले। पति कहता है मैं बिजनेस में बिजी हूं, टाइम नहीं है, तुम्हें टाइम नहीं है। ये 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे हमसे अकेले नहीं संभल। और नारी का हृदय बड़ा धैर्यवान होता है, बहुत गम खा करके बच्चों को एक स्त्री माँ के रूप में संवारती है, संभालती है, क्षमा करती है, प्रेम देती है। इसलिए माँ का स्थान विश्व के अंदर कोई नहीं ले सका। जब वीर शिवाजी ने अपनी माँ से कहा था कि माँ मैं अपने शरीर का चमड़ा उतारूं और उस चमड़े का जूता बनाऊं और तेरे पैर में पहनाऊं, तो शायद माँ के ऋण से मैं उऋण हो जाऊं। देखिए आजकल के नवयुवक, कलयुग की बेटियां, कलयुग के जवान लोग इस बात को थोड़ा ध्यान से सुने। वीर शिवाजी महाराष्ट्र में जन्मे थे, उनका नाम है संसार। वे अपनी माँ से कह रहे हैं कि अपने शरीर के चमड़े को उतार कर जूता बनाकर तुझे पहना दूं, तो शायद माँ के ऋण से उऋण हो जाओ। माँ हंसती है और कहती है अरे शिवाजी, ये शरीर भी तो मेरे शरीर का टुकड़ा है, ये शरीर भी तेरा कहाँ है, ये शरीर भी तो मेरे शरीर के अंश से ही मेरे पेट के भीतर निर्मित हुआ है, ये शरीर भी तू अपना क्यों मानता है? इसके चमड़े के जूते बनाकर पहनाएगा तो भी तो उऋण नहीं होगा। तो शिवाजी माँ के पैर पकड़कर बैठ गई। माँ तो
तेरे ऋण से ऋण होने का उपाय क्या? माँ ने कहा, इस धरती पर वह काम करना जिससे तेरा भी नाम अमर हो, तेरे साथ तेरी माँ का नाम भी याद किया जाए। ऐसा कुछ इस देश को देकर जाना। वीर शिवाजी ने माँ के पैर छुए, कहा, ये तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा काम करेगा। और वीर शिवाजी के नाम से जब बालक आगे बड़ा होता है, इतना वीरता का काम वो करते हैं कि उनकी माँ के नाम के आगे विशेषण वीर माता जीजाबाई रखा जाता है। माँ का नाम जीजाबाई था, लेकिन वीर माता, वीर को जन्म देने वाली माता वीर माता कहलाती है। संत को जन्म देने वाली माता संत माता कहलाती है। गुरु को जन्म देने वाली माता गुरु माता कहलाती है। ज्ञानी को जन्म देने वाली माता ज्ञानी की माता कहलाती है। पुत्रवती इवती जग सोई। माँ सुमित्रा लक्ष्मण को समझा रहा है। माँ का बहुत बड़ा अर्थ होता है। माँ का कार्य केवल बालक को जन्म देना ही नहीं, बालक के भीतर संस्कार का भी जन्म, बालक को वीरता, धीरता, गंभीरता, श्रेष्ठता, पवित्रता, सौम्यता, शालीनता, सभ्यता, शिष्टता, भद्रता के संस्कारों से भी विभूषित करो। दाल चावल सब्जी रोटी रसगुल्ला गुलाब जामुन जलेबी समोसा दही खिलाने से उसका शरीर हष्ट पुष्ट हो सकता है, लेकिन संस्कार विहीन बालक माता पिता का शत्रु होता है। संस्कारवान बालक माता पिता को भवसिंधु से पार करने में मददगार होता है। इसलिए अपने बच्चों को अच्छी अच्छी कहानी भी सुनाए। थोड़ा उनको डराकर धमकाकर, धमकाने का अर्थ नहीं पीट कर, डराना और डांट कर पुचकार कर, थोड़ा सा खाने पीने का लालच देकर बच्चों को अपने साथ बिठाकर प्रवचन भी सुनवाया करो। धीरे धीरे बालक का मन प्रवचन में लग जाएगा। वो बालक एक दिन माता पिता का नाम रोशन करेगा। तुम्हारे नाम से तुम्हारे माता पिता की पहचान हो। कौन जानता वीर माता जीजाबाई को बेटे ने कुछ ऐसा विशेष कार्य किया जिससे बेटे के नाम से माँ की पहचान हो रही है। पुत्र बनो, ऐसे पुत्र बनो कि तुम्हारे क्रियाकलाप से तुम्हारे माँ बाप की पहचान हो, माँ बाप की पहचान हो। परसों में कुप्पा घाट आश्रम गया तो यहाँ एक बालक आशीष नाम का था। रमेश महाराज मिले, बोल रहा था, पत्रकार टाइप का था। मैं उतर भी नहीं पाया, बोल रहा था, गाड़ी में ही था। आज ऐसी हस्ती आई हुई है जिनके पहचान का कोई मोहताज नहीं है। तो मैंने कहा पत्रकार है ये, भले असंग देव पधारे हैं कुप्पा घाट में। तो मैं मुस्कराया उसकी ओर देख के, तो थोड़ा सिकुड़ गया। आपकी योग्यता, आपकी गुणवत्ता, आपकी कलाएं और आपका सुंदर स्वभाव
सुंदर चरित्र, सुंदर कर्म आपकी पहचान में चार चांद लगा देता है, पहचान में चार चांद लगा देता है। इसलिए एक सम्मान होता है, एक व्यक्ति का सम्मान, दूसरा सामूहिक सम्मान होता है, पूरे घर का सम्मान, पिता पुत्र, भाई भाई, देवरानी जेठानी गोतनी सब मिल के उन्नति कर रहे हैं। जब उन्नति होती है परिवार के सभी सदस्यों का सम्मान होता है, इसको सामूहिक सम्मान कहते हैं। और सामूहिक सम्मान याद रखना बहुत बड़ी चीज होता है। मुरादाबाद में वहां के कलेक्टर डीएम के यहाँ में मेहमान थे। 10-12 दिन उनके यहाँ रुका, पूरे जिले में सत्संग किया। तो जो जिला का हॉस्पिटल था बहुत बड़ा था, तो उन्होंने कहा जिला हॉस्पिटल जरा देख लीजिए। मैं गया, डीएम का फोन पहुंचा तो हॉस्पिटल के डॉक्टर सब अलर्ट थे, कम से कम 80 डॉक्टर, बहुत बड़ा अस्पताल। तो सभी डॉक्टर आए, मिले, सब अस्पताल दिखाया। तो मैंने कहा बहुत सुंदर अस्पताल मेंटेन किया है, सरकारी अस्पताल इतना अच्छा। तो सब डॉक्टर जो वहाँ का हॉस्पिटल का अधीक्षक था, डॉक्टर हेड, बोले सब इनके द्वारा मैनेजमेंट होता है और ये बहुत बुद्धिमान हैं हमारे अधीक्षक जी, सुपरिंटेंडेंट, इसलिए हॉस्पिटल चमक रहा है। तो जो सुपरिंटेंडेंट था, अधीक्षक था, वो हाथ जोड़ा, बोला भाई साहब मेरा अकेले नाम मत लो, आप सबके सहयोग से ही हॉस्पिटल मेंटेन है, और मेरा नाम बार बार लोगे तो सब लोग ढीले हो जाएंगे, तो हॉस्पिटल गड़बड़ा जाएगा। इसलिए गुरुदेव सबको आशीर्वाद दो, ये समूह के द्वारा हॉस्पिटल चमक रहा है। कोई आश्रम चमकता है, वहां संत मंडली का समूह है, भक्तों का समूह है, उसमें गुरु का आशीर्वाद तो जरूर है, लेकिन गुरु के शिष्यों का बहुत बड़ा श्रमदान, योगदान, बुद्धिदान, समयदान, जीवन दान, बहुत समर्पण है। और भक्तों का भी बहुत बड़ा योगदान है, धन दान, अन्नदान, सामान दान, तभी तो आश्रम ठीक ठाक हो पाता है। गुरु के साथ साथ संत, संत के साथ साथ भक्त, सबके सामूहिक योगदान से आश्रम चमकता है, इसलिए सबको सामूहिक आदर भी मिलता है। हमारे आश्रम में एक भक्त आ रहा था, लखीमपुर में पुलिस जवान ने उसकी गाड़ी रोका, रुको कागज दिखाओ। कागज निकालने लगा, गाड़ी के कागज, लाइसेंस, ऐसे जेब में हाथ डाला तो कागज तो नहीं निकला, कंठी निकली। तो उसमें मेरा लॉकेट था, लॉकेट देखा, अरे बोली असंग देव है ये। बोले मैं असंग देव के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, कबीर धाम। हाँ तुम जाओ, कागज वागज मत दिखाओ। उनका मैं भी भक्त हूँ, 20 बार आश्रम गया, जाओ निकल जाओ। तो भक्त आया मेरे से, बोला कि कंठी देख के छुट्टी मिल गई। हमने कहा ये बड़ा लाइसेंस है, कंठी माला। मैं नेपाल में गया था, टाटा पिकअप गाड़ी किसी व्यक्ति की रोक करके एक पुलिस जवान चेक कर रहा था कागज। मैंने अपने ड्राइवर से कहा यहाँ गाड़ी लगाओ। ए जवान इधर आओ, किसकी गाड़ी चेक कर रहे हो? प्रसाद खाओ पहले, आज गुरु मिल गए, इसको छोड़ दो। बोले कागज थोड़ा कम है। हमने कागज कम है लेकिन गुरु में दम है, जाने दो। बोला जाओ तुम। हमने कहा जा तू, मैं उससे लेता हूँ 2-4 हज़ार। निकल गया। हमने कहा चलो मोटरसाइकिल स्टार्ट करो, बॉर्डर पे छोड़ो हमको। स्टार्ट किया, आगे आगे आया। पता नहीं उसको कैसे लग गया कि गुरु जी की बात मानना। आपका प्रभाव बढ़ेगा, तुम्हारे प्रभाव से
तुम्हारे स्वभाव से, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारी मृदुल मुस्कान से और तुम्हारे सत्कर्म से ऐसा तुम्हारी जिंदगी में तेज तप पैदा होगा, जिधर नजर डाल दोगे उधर नजारा बदलने लग जाएगा, नजारा बदलने लग जाएगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। इस जगत का सहारा मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जगत का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथे विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथे है विशाल, हर कदम पे मुसीबत है अब तो संभाल, हर कदम पे मुसीबत है अब तो संभाल। पाँव मेरे थके न चले ना चले, पाँव मेरे थके न चले ना चले, मेरे दिल में सहारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है गम और ज़्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है गम और ज़्यादा है गम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो उधर है भरम ही भरम। मेरे महफिल में समा जले ना जले, मेरे महफिल में समा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। वो आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, हो मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। संसार सहारा से चलता है। एक स्त्री को अपने पति का सहारा होता है, एक बालक को अपने माँ बाप का सहारा होता है, बूढ़े माँ बाप को अपने बेटे बहू का सहारा होता है, पड़ोसी को पड़ोसी का सहारा होता है, दामाद को अपनी ससुराल का सहारा होता है। और सहारा मिले न मिले, पर मन में यदि सहारा का विश्वास है तो मनोबल कभी कमजोर नहीं होता। आप किसी से इतना ही कह दो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं,
वो व्यक्ति आगे सब काम कर डालेगा। पति इतना ही बोल दे, तुम चिंता मत करना, हम हैं, संघर्ष करेंगे। पत्नी हल्की हो जाती है कि मेरा पति पूरा बलवान है, सब कर देगा। जब पति कभी अंदर से टूटता है, पत्नी के शब्द सहारा दे देते हैं, घबराओ मत, गुरु जी का भी आशीर्वाद है और हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत काम करो। पति खुश हो जाता है। इसलिए सहारा के शब्द जरूर बोला करो। गुजरात अहमदाबाद में गद्दे की फैक्ट्री में आग लगी। फोन आया, पत्नी ने फोन उठाया, आपकी फैक्ट्री में आग लगी, आइए बचाइए बुझाइए। पति सो रहा था। पत्नी का नाम प्रभा बहन है, पति का नाम नानू भाई पटेल। पति को धीरे से जगाया और कहा कि फ्रेश होइए और चाय पी लीजिए। 50 करोड़ की फैक्ट्री जल रही है और ये स्त्री अपने पति को चाय पिला रही है और स्त्री को पता है फैक्ट्री में आग लगी। चाय पिलाकर फिर कहा, चलो जल्दी फैक्ट्री चलना है, आज मैं भी साथ में चलूंगा। पत्नी को डर था इतना बड़ा नुकसान सुन करके मेरे पति का हार्ट अटैक न हो जाए। याद रखना, बहुत बड़ा नुकसान इतना बड़ा धक्का देता है कि हार्ट अटैक हो सकता है। बहुत बड़ी खुशी इतने फोर्स से आती है कि बहुत खुशी में भी हार्ट अटैक हो जाता है। इसलिए खुशी को भी धीरे धीरे हजम करिए और दुख को भी धीरे धीरे सहन करिए। जीवन उतार चढ़ाव की सीढ़ी है, सब दिन होत न एक समान। अरे सब दिन की बात छोड़ो जी, हर घंटे में किस्मत बदलती है, हर घंटे में भाग्य बदलता है। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, ऐसी स्थिति आती है। बेटे को भी साथ में ले लिया। पत्नी कहती है, एक बात बताओ, रास्ते में कार चल रही है, मैं पूछना चाहती हूँ, शाम को पानी की टंकी में मोटर से पानी भरते हैं और सुबह वो टंकी खाली हो जाती है प्रयोग करते करते, कोई दुख होता है क्या? पति ने कहा, उसमें क्या दुख, फिर मोटर चला देंगे, फिर भर जाएगी। बोले इसी तरह से अपनी फैक्ट्री में जो गद्दों का माल भरा था, रजाइयों का, वो खाली हो चुका है, फिर से भर देना, चिंता मत करना, फैक्ट्री में आग लगी तो चलो देखते। पति ने कहा, तुमने वहीं क्यों नहीं बताया? बोले वहां बता देती तुम चाय भी नहीं पीते, टेंशन में आ जाते। कितना बड़ा संकट हो, अपनी दिनचर्या को बिगड़ने मत दो, धैर्य रखो। सरदार भगत सिंह फांसी होने वाली थी, सवेरे 4 बजे व्यायाम कर रहे थे। जेल के लोगों ने कहा कि फांसी होगी, व्यायाम करने से क्या फायदा, मरना है 4 घंटे बाद। बोले जिस व्यायाम को, जिस एक्सरसाइज को, जिस नियम का पालन हमने इतने दिन किया है, तो आज आखिरी दिन जिंदगी का है, नियम पालन करके ही मरूंगा, नियम तोड़कर नहीं मरूंगा। उस व्यक्ति का नाम सरदार भगत सिंह है। रोज गुरु की पूजा करो और नियम का पालन करो।
कभी घबराया मत करो। धैर्य तुम्हारा दोस्त है। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। नारी को मित्र का स्थान दिया गया है, शिष्य को मित्र का स्थान दिया गया है, पुत्र को मित्र का स्थान दिया गया है और पुत्री को भी मित्र का स्थान दिया गया है। जब जब तुम्हारा पति डगमगाने लगे, जब जब तुम्हारा भाई डगमगाने लगे, जब जब तुम्हारे माता पिता डगमगाने लगे, जब जब गुरु थोड़ा घबराने लगे, शिष्य का, पुत्र का, पत्नी का, भाई का धर्म है मित्र की तरह साहस, धैर्य, हिम्मत बढ़ाने का काम करना चाहिए, हिम्मत बढ़ाने का काम करना चाहिए। याद रखना, मेहनत तब सफल होती है जब हिम्मत साथ में होती है, और हिम्मत तब सफल होती है जब हिकमत साथ में होती है, और मेहनत, हिम्मत, हिकमत तब सफल होती है जब किसी गुरु की रहमत भी साथ में होती है, रहमत भी साथ में। इसलिए गुरु की रहमत भी लीजिए।